जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मामला मजेदार होता जा रहा है, राजनीतिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है। कल हमने आपको बताया कि वरुण गांधी का टिकट लगभग कट गया है पीलीभीत से, मगर अब खबर है कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है। तो ऐसे में क्या करने वाले हैं वरुण गांधी, आपको वो बताएंगे। खबर ये भी है कि पल्लवी पटेल, जो कि फिलहाल विधायक हैं, वो अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। उन्होंने कुछ खास ऐलान किया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जो तमाम नाम चल रहे हैं, कुमार विश्वास का, नूपुर शर्मा का, मालिनी अवस्थी का, इनके पीछे की क्या सच्चाई है। क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लोकसभा का टिकट दे सकते हैं, और बीजेपी की अगली लिस्ट कब तक आ सकती है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और मेरे साथ इस सभी बात करने के लिए होंगे हमारे लखनऊ से वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जो है मामला मजेदार होते जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वरुण गांधी के बारे में कल आपने बताया था कि टिकट कट गया है और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है, क्या कहानी है? देखिए सौरभ, सबसे पहली बात तो अभी तो औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि पीलीभीत से कौन उम्मीदवार होगा। अभी तो जी। कयास ही चल रहे हैं और पैनल को लेकर चर्चा ही हुई है। चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसके बाद ही तय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संकेत मिल रहा है उससे लगता है कि वरुण गांधी के लिए आने वाले दिन मुश्किल तो हो सकते हैं। लेकिन ये जानकारी मिली है कि उनकी टीम ने वहां पीलीभीत में, क्योंकि आज पहले दौर का जो मतदान होना है उसके लिए आज यूपी में नॉमिनेशन का काम, यानी नामांकन पर्चा भरने का काम शुरू हो गया है। जी। और पहले दौर में जहां वोटिंग होनी है उसमें से पीलीभीत ही आता है। पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद है और उन्होंने नामांकन का पर्चा भर लिया है। अब बीजेपी ने टिकट देती है नहीं देती है तो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये सवाल उठने लगा है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता, अगर बीजेपी ने उनका टिकट काटा, तो वरुण गांधी क्या करेंगे। क्योंकि लोग ये बताते हैं कि वरुण गांधी का जो नेचर है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका मूड है, क्या वो खाली बैठेंगे? क्या इस लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे? लोग कह रहे हैं कि इस बात की गुंजाइश कम दिख रही है। हालांकि क्या होगा आने वाला, इसमें 3-4 फैक्टर्स है। भारतीय जनता पार्टी संगठन है, उनकी मां मेनका गांधी है, वरुण गांधी का खुद का फैसला है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कल अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि भाई अगर उनका टिकट कट गया तो संगठन उस पर विचार करेगा। यानी अगर बीजेपी ने टिकट काट दिया तो समाजवादी पार्टी इस पर विचार करेगी कि आगे क्या करना है। समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी यूपी में इस वक्त इंडिया गठबंधन में है, यानी कांग्रेस भी उसके साथ है। और याद करिए कि कुछ महीनों पहले केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई थी, लेकिन इसे राजनीतिक यानी पॉलिटिकल भेंट नहीं बताया जाता। ये अनायास एक महज संयोग था जो मुलाकात हुई थी। कभी वरुण ने नहीं कहा कि वो कांग्रेस जा रहे हैं, ना कांग्रेस की तरफ से ऐसी बात कही गई है। अब ये है कि क्या अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे वरुण गांधी। राजनीति में बहुत सारी संभावनाओं पर विचार करते हैं, फैसला वरुण गांधी को करना है। अगर वो उनको नहीं टिकट मिलता, अखिलेश यादव उनको लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने घर के दरवाजे खोल रखे हैं। सिर्फ उन्होंने आज अभी कुछ देर पहले ये कहा कि हमसे उनका अभी कोई संपर्क नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में जो दूसरे सबसे ताकतवर नेता है, अगर अखिलेश यादव के बाद हम जिक्र करें, तो वो आते हैं उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनको सब लोग प्रोफेसर साहब करते। दिल्ली में उनसे लोगों ने पूछा भाई क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, बीजेपी ने टिकट काटा, तो भाई हम इस पर विचार करेंगे। यानी इधर से तो स्वागत है कि अगर कुछ होता है, फैसला करना है वरुण गांधी। फैसला सिर्फ वो अकेले नहीं करेंगे, उनकी मां जो सुल्तानपुर से सांसद है मेनका गांधी, उनके बारे में पार्टी क्या फैसला करती है, इन सब बातों के बाद फैसला होगा। क्या अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या संगठन में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। क्या आगे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालेगी? क्योंकि कहा जाता रहा है कि पिछले 4.5 साल 5 साल में कई ऐसे मौके आए जब वरुण गांधी ने खुलकर पार्टी के स्टैंड के खिलाफ अपने मन की बात की है। उस वजह से उनके नाम पर विचार करना पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, उनको फिर से दोबारा टिकट देना पीलीभीत से। लेकिन क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में। बिल्कुल, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि अगर नहीं मिलता है वरुण गांधी को तो वो विचार कर सकते हैं, मगर विचार उनको काफ़ी और विषयों पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी साथी हैं पल्लवी पटेल, फूलपुर से विधायक हैं और केशव मौर्य को चुनाव में हराया था। तो ऐसे में बड़ा मतलब उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो एकदम बागी सुर अपना रही हैं, कई सीटों से ऐलान कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। क्या मामला है? देखिए, पल्लवी पटेल नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा था कि पिछले राज्यसभा चुनाव में वो वोट नहीं करेंगी समाजवादी पार्टी के लिए। आपको एक बात बता दूं पहले, जी।
कि सिराथू जहां से वो चुनाव जीती है वहां से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीती है। हालांकि वो है अपना दल कमेरावादी पार्टी। एक तो अपना दल सोनेलाल पटेल वाली पार्टी है जिसमें कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल है जो बीजेपी की सहयोगी है एनडीए में। तो जी। पल्लवी पटेल आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से सिराथू से विधायक है। वही सिराथू जहां से उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था तब बड़ी चर्चा हुई, जी। मतलब जायंट किलर थी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। पल्लवी पटेल अचानक से हेडलाइन में आ गई, उसके बाद भी बनी रही है। इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर था। आज जो उनकी चर्चा हम और आप इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ देर पहले उनकी पार्टी की बैठक हुई, उस बैठक में पल्लवी पटेल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यानी अपना दल कमेरावादी पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा की 3 सीट पर और इंडिया गठबंधन से अलग वो 3 सीटें हैं मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के चुनाव लड़ने की बात है। वो पहले भी सांसद रही है, मोदी सरकार में मंत्री है। अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल की बड़ी बहन जी। दूसरी सीट जो कह रहे हैं वो है कौशाम्बी, यानी कौशाम्बी जहां से विनोद सोनकर है जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव लड़ने की बात है। तीसरा फूलपुर में पटेल समाज के लोग बहुत हैं। कभी वहां पे केशव प्रसाद मौर्य भी वहां से सांसद हुआ करते थे। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि पल्लवी पटेल खुद फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये बात उन्होंने अखिलेश यादव से भी कही कि वो लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ना चाहती, समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे और वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तौर पर साझा उम्मीदवार होंगी। आपको एक और बात बताता हूँ, अखिलेश यादव अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई मुंबई में तो अखिलेश यादव वहां नहीं जा पाए थे। उन्होंने कहा कि हमारी तबियत ठीक नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल वहां गई थी मंच पर। यानी पल्लवी पटेल के कांग्रेस से अंदर ही अंदर मिली भगत है, साठगांठ है, संबंध अच्छे हैं। ये फैसला लेकर अगर वो सीधे सीधे लड़ती है तो नुकसान तो अखिलेश यादव का होगा। अब तक तो वो और उनकी पार्टी का वोट अखिलेश यादव के साथ जा रहा होता, पर अगर वो अलग होती है तो फिर नुकसान दिख रहा है इंडिया अलायंस का होगा। अगर इंडिया अलायंस से वो अलग लड़ेंगी और सीधे सीधे इसमें फायदा किसका होगा? बीजेपी का ही होगा। लेकिन अभी उन्होंने ऐलान किया है वो फूलपुर से खुद लड़ना चाह रही थी। कहा यह जाता है, समाजवादी पार्टी के लोग बताते हैं कि पल्लवी पटेल चाहती थी कि उनकी मां कृष्णा पटेल को भी कोई एडजस्टमेंट किया जाए, उनके पति पंकज रंजन का भी कोई एडजस्टमेंट किया जाए। लेकिन ये है कि ठहरे हुए पानी में पल्लवी पटेल ने ये बात कह करके एक तरीके से कह सकते हैं कि विक्षोभ ला दिया है। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस वक्त बड़ी चर्चा में है, लगातार उन्होंने एकदम पलटी मार दी है, अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी हाल में कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। कब चल क्या रहा है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट इस बार नहीं मिलेगा बीजेपी की तरफ से, ये भी ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव के मन में कुछ ऐसा चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि उनको टिकट दिया जा सकता है? स्वामी जी का ना मामला स्वामी प्रसाद मौर्य का समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने जो जिस तरीके से स्टैंड लिया, फिर अलग पार्टी बना ली, पहले कहा अखिलेश यादव कौन है, उनकी हैसियत क्या है जो मुझे देंगे, अब वो अचानक से अखिलेश यादव की तारीफ भी करने लगे हैं और उसके बाद जो नई पार्टी बनाई उसका जिक्र भी कम होने लगा है। साथ ही अखिलेश यादव से जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा वो पार्टी से गए भी कब थे। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो वो रायबरेली गए हुए हैं। रायबरेली जहां से उन्होंने ऊंचा हार से कई बार चुनाव लड़ा, जीते भी, उनके बेटे वहां से हारे भी, उस सीट को लेकर भी बहुत सारा मनोज पांडे से उनकी पुरानी अदावत रही है। अभी जो बात ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अचानक यू टर्न लिया है, क्या कहीं उनके मन में प्लान बी भी चल रहा है? हालांकि उनके मन में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ढेर सारे प्लान। ये कहा जा रहा है कि बदायूं जहां से अभी समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया, वहां से संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटियां है वो भी बीजेपी की सांसद है। अब अगल बगल की लोकसभा सीटों पर देखें तो समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद, एटा, इन सब जगहों पर शाक्य उम्मीदवार उतार दिए। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का थिंक टैंक ये सोच रहा है कि यहाँ से अब की बार किसी शाक्य को ही चुनाव मैदान में उतारा जाए। ऐसी स्थिति में संघमित्रा मौर्य का मामला गड़बड़ हो सकता है। मुझे याद है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव बहुत करीबी हुआ करते थे, एक दूसरे की खूब तारीफ किया करते थे, तब ये कहा गया था कि 3 सीटें उनके लिए रखी गई थी संघमित्रा मौर्य के लिए कि अगर बीजेपी ने उनका टिकट नहीं दिया तो इन 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती। उनमें से एक सीट है आंवला और आंवला पर बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को तो टिकट दे दिया है, समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। तो हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं एक पैचअप करना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर बेटी का टिकट नहीं किया तो फिर
इधर से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से आंवला से वो चुनाव लड़ सकती है। और यही वजह है कि अचानक से फिर दोनों तरफ से कहीं न कहीं मीठे मीठे तरह कुछ मीठा हो जाए टाइप का अंदाज और मूड स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी चल रहा है और अखिलेश यादव की तरफ से भी चल रहा है। बिल्कुल, जब तक जारी ना हो जाए टिकट तब तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लोग बोल सकते हैं और कोई भी गठबंधन हो सकता है। अब लौटते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी की लिस्ट का सबको इंतजार है, मगर कई नाम इस समय चर्चा में बहुत कि इनको टिकट मिलने वाला है, इनको टिकट मिलने वाला है। ऐसे ही दो नाम बड़े हैं, कुमार विश्वास का और नूपुर शर्मा। ये दो नाम बहुत चल रहे हैं पंकज जी। नूपुर शर्मा के लिए लोग कह रहे हैं कि उनको रायबरेली में चुनाव लड़वाया जा सकता है प्रियंका गांधी के खिलाफ, और कुमार विश्वास के लिए बड़ा हल्ला है कि उनको मेरठ से उतारा जा सकता है। क्या है इसके पीछे, कुछ दम है, सच्चाई है? देखिए, बहुत तरह के नाम चल रहे हैं और ये नाम तब तक चलते रहेंगे जब तक केंद्रीय चुनाव समिति मीटिंग करके टिकटों का ऐलान नहीं कर देती और बता नहीं देती कौन कहां से लड़ेगा। अब अभी देखिए, ना तो समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना बीजेपी। वेट एंड वॉच चल रहा है। अब मामला रायबरेली का है तो वो देख लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को वहां से बीजेपी माफ करिए कांग्रेस किसको दे रही है। यानी या प्रियंका लड़ती हैं या राहुल गांधी लड़ते हैं तो बीजेपी वहां भारी भरकम उम्मीदवार दे सकती है। अब भारी भरकम उम्मीदवार के तौर पर कौन हो सकते हैं, वो बहुत सारे नाम चल रहे हैं। मतलब दिनेश प्रताप सिंह का नाम चल रहा है, दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनका नाम चल रहा है, मनोज पांडे जो विधायक है ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोट किया था उनका नाम चल रहा है, नुपुर शर्मा का भी आ गया। लेकिन जो अभी कोर कमेटी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुई थी, उनमें जिन लोगों से बात हुई तो उसमें इस तरह के नाम की चर्चा कहीं सुनाई नहीं पड़ी है। लेकिन होता यह है कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर लेता है और कोई भी नाम बाद में आ सकता है। आप किसी नाम को ऐसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी तक जो बहस हुई है, चर्चा हुई है, जो संवाद हुआ है, जो मंथन हुआ है, जो चिंतन हुआ है, उसमें नुपुर शर्मा का नाम कहीं सुनाई तो नहीं पड़ा है। जहां तक रही बात मेरठ की भी, अब मेरठ में लोग बता रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल अभी सांसद हैं, कल को उनके बारे में क्या किया जाएगा कहा नहीं जा सकता है। अब वहां से और तरह के नाम भी चल रहे हैं। उसमें रामायण में जो राम रहे थे अरुण गोविल, उनके नाम की चर्चा है। कविराज कविवर जो है कुमार विश्वास, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन जो कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें पैनल में क्या तय हुआ, पैनल में नाम गए अभी तय नहीं हुआ, तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका होगा। इसी तरीके से आप चले जाइए कैसरगंज, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नहीं, वो कुमार विश्वास से पहले बताइए कि उनका नाम पैनल में है क्या पंकज जी? देखिए, दावे के साथ ये कहा जा सकता है, मतलब अभी तक जो शुरुआती चिंतन मनन हुआ था उसमें कहीं से उनके नाम का जिक्र नहीं आया था। कल को जुड़ जाए किसी सर्वे और केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे वो अलग बात होती है। लेकिन ये शुरुआती बैठक में मंथन हुआ उसमें ऐसी कोई चर्चा हुई तो नहीं थी कम से कम। जी, अब आपने नाम ले ही दिया ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो कि कैसरगंज से सांसद है। उनको लेकर लोग लगातार कमेंट करके पूछते हैं हमसे कि पंकज जी से पूछे भाई वहाँ क्या है। इसी तरीके से बलिया के बारे में बड़ा क्वेरी आ रही है, गाजीपुर के बारे में बहुत क्वेरी आ रही है कि क्या एलजी साहब, गवर्नर साहब वहाँ पर वापस लौटेंगे, मनोज सिन्हा चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक? देखिए, कैसरगंज का मामला तो बड़ा ओपन केस है। ना तो समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार दे रही, उसको लगता है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं मिला या उनके परिवार को नहीं मिला। मान लीजिए ऐसा होता है तो हम अपने दरवाजे खुले रखेंगे और फिर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, पर अभी तो बीजेपी ने तय ही नहीं किया है। अब ये कहानी भी कही जा रही है, तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने विरोध किया, जाट वोटरों के नाराजगी होने की बात कही जा रही है, उसलिए आरएलजी को लिया गया, जेजेपी को छोड़ा गया, ये तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह वहां से कई बार के सांसद रहे, 2 बार के रहे, अलग अलग सीटों से भी रहे, बड़े बाहुबली नेता हैं, उनका प्रभाव भी है। लेकिन क्या हो रहा है, आखिर पार्टी क्या फैसला करती है, उसमें बहुत सारे विकल्पों पर विचार चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं तो फिर उनके परिवार के, उनकी पत्नी केतकी सिंह भी रही हैं, उनके एक बेटे प्रतीक भूषण अभी विधायक है, उनके नाम की बात कही जा रही है, उनके एक बेटे और भी राजनीति में, उनके नाम की बात कही जा रही है। प्रेम नारायण पांडे जो तरफगंज के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। एक उन्हीं के करीबी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के अजय सिंह, उनके बारे में भी चर्चा की जा रही है। किसी को भी मिल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का कटेगा या ऐसा नहीं होता, तभी तो इन नामों पर विचार होगा और आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। यही हाल बलिया का भी है, जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही है। 3 नाम अभी आखिरी चल रहे हैं, उसमें जो पहले से सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त वो हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। तीसरा एक नाम जो है पूर्व मंत्री रहे हैं यूपी सरकार के उपेंद्र तिवारी जो भूमिहार बिरादरी से, ये 3-4 नाम चल रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी के बारे में दावे से कुछ कहा नहीं जा सकता कि फलाना का कटेगा, फलाना का मिलेगा, फलाना का जुड़ जाएगा।
ये आखिरी वक्त पे फैसला होता है। फैसला जिनको करना है उनके मन में बिल्कुल साफ है, क्लियर मुझे क्या करना है, वो समय और सब तय करते हैं, उसके बाद फैसला होता है। बिल्कुल। गाजीपुर को लेकर कोई जानकारी मनोज सिन्हा को लेकर? गाजीपुर से देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि पहले तो अफजाल अंसारी जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने, जो पिछली बार बीएसपी से सांसद बने थे, पर उनके सामने बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, अब इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला अभी हो नहीं पाया। जो मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे पिछली बार और उससे पहले वो जीते भी थे 2014 में, वो तो अब जम्मू कश्मीर चले गए। उनकी जगह पर कौन, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उनके बेटे से लेकर के और भी स्थानीय कई नाम चल रहे हैं, अलग अलग जाति के समीकरण के कि क्या भूमिहार बिरादरी को लड़ाया जाए, ठाकुर बिरादरी से लड़ाया जाए या पिछड़ी जाति के लड़ाया जाए। तो कुछ कह पाना ठीक ठाक जब तक क्लियर नहीं हो जाए और ऐसी हवा ना लग जाए, भनक ना लग जाए, कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जितनी सीटों पे चर्चा कर ली हमने बीजेपी से जुड़ी कि बीजेपी के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, लिस्ट कब तक आ सकती है? क्योंकि कोर कमेटी की बैठक तो हो गई है और पहले चरण को लेकर जो है नामांकन भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में लिस्ट अटकी कहाँ है जो 24 प्रत्याशी हैं बचे हुए उत्तर प्रदेश के? लेकिन बड़ा ताजुब है, आज से नामांकन का काम शुरू हो गया है और पहले दौर की जहां वोटिंग होनी है उसमें न पीलीभीत में कैंडिडेट मिला, न सहारनपुर में मिला है। सहारनपुर की सीट हार गई थी, पीलीभीत की सीट बीजेपी जीत गई थी। तो मुझे लगता ये है, देखिए बैठक के बारे में जो अभी कहा जा रहा है सूत्रों से, मान्यवर सूत्र महाराज की कृपा से जो जानकारी मिली है वो ये है कि 22 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता पर डिपेंड करेगा कि कब उनको समय मिलता है और तब बैठक होगी और तब टिकटों का ऐलान होगा। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि सभी 24 नहीं, शुरुआत में कुछ ही टिकटों का जो पहले सेकंड राउंड में होगा उनकी घोषणा हो सकती है और शायद बाद में बाकी बची हुई सीटों पर ऐलान हो सकता है। बिल्कुल। तो 22 तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है उत्तर प्रदेश के उन टिकटार्थियों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारा नंबर लग जाए, शायद टिकट मिल जाए, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण। चर्चाएं तो सब जगह जोरों पे हैं कि ये प्रत्याशी फलाने प्रत्याशी ढिमाके प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। जो भी होगा, अब तक हम लगातार खबर पहुंचा ही रहे हैं। पंकज जी लगातार एकदम अपडेट इनसाइट्स लेकर आते हैं आपके लिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी चुनाव है करीब, लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, ताक रही हैं कि पहले कौन प्रत्याशी घोषित करेगा। उस तरीके से, उस हिसाब से हम अपना प्रत्याशी घोषित कर देंगे। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है उत्तर प्रदेश की राजनीति। बाकी जो भी अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।